Welcome back in Vrinda classes. This is Divya. Yesterday we have studied about the exercise 2.3. Today we will study about the exercise 2.4. Students, if you are learning from my videos and liking my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 2.4. This is verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. इसमें हमें क्या दी गई है? ये दो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दी गई है. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी जो सबसे बड़ी पावर हो वो 3 हो. देखो इसमें वेरिएबल x का यूज हुआ है इन दोनों पॉलिनोमियल्स में और इनकी सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है. तो ये दोनों क्या आ गई? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ गई. अब हमें क्या बताना है इसमें? ये चीज वेरीफाई करनी है कि इनके सामने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के सामने ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये इनके क्या है? जीरोस हैं. इस पॉलिनोमियल के सामने ये नंबर्स लिखे हैं. अगर ये नंबर्स इस पॉलिनोमियल में x की जगह रखने पर इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो ये जो नंबर्स हैं ये इसके क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे. इसी तरह ये वाले नंबर्स भी इस पॉलिनोमियल के 0 हो जाएंगे अगर इन वैल्यूज पर x की जगह रखने पर इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी. ऑल्सो वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस. और हमें क्या करना है सेकंड पार्ट में? ये जो हमें जीरोस दिए गए हैं इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन होता है और जीरोस का रिलेशन होता है उसे हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है. फर्स्ट पार्ट है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. इस पॉलिनोमियल को हम क्या किससे डिनोट कर लेंगे? px से डिनोट कर लेंगे. px से क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें वेरिएबल x का यूज हुआ है. अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल के 0 है या नहीं है. तो सबसे पहले चेक करते हैं 1/2 को. तो 1/2 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? बस सीधे सीधे x की जगह 1/2 रख देंगे इस पॉलिनोमियल में. तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2. तो अब देखो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/2 का होल क्यूब करना है. तो जो क्यूब होगा ऊपर वाले नंबर का न्यूमरेटर का तो अलग क्यूब होगा और जो डिनोमिनेटर है मतलब 2 का अलग क्यूब होगा. अब देखो जब 1 का क्यूब करेंगे न्यूमरेटर 1 है 1/2 में तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 की पावर हम कितनी भी करें तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास. देखो 2 का क्यूब होगा 2 की हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा. बस इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पुट कर देंगे 2 का क्यूब की. प्लस अब देखो 1/2 का स्क्वायर करना है तो जो पावर होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बट जाएगी. तो क्या होगा? पहले 1 का स्क्वायर होगा. 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 की पावर कितनी करें? 1 आ जाएगा. और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 आ जाएगा. तो क्या लेंगे? 4 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा? 5 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 और नीचे क्या है? अपॉन में 2 है प्लस 2. तो अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 आ जाएगा. यहाँ कितना बच जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2. अब यहाँ कितना हो जाएगा? देखो एक तो 1/4 यहाँ है और एक 1/4 यहाँ है. देखो जैसे मैं लिख लेती हूँ x प्लस एक्स तो यह कितना आ जाएगा? 2x हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तो x ये है और एक x ये है, दोनों सेम नंबर है तो जुड़ के कितना हो जाता है? 2x. इसी तरह एक 1/4 यहाँ है एक 1/4 यहाँ है, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/4 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा. 2 2 जा 4 तो कितना आ जाएगा? माइनस के 5/2 और प्लस 2. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ ऊपर केवल 1 बचा है 1 और नीचे बचा है 2 माइनस 5/2 और प्लस 2. देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन में सिंपल 1 लिख सकते हैं. 2 लिखो या 2/1 लिखो एक ही बात है. तो कितना आएगा? देखो अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे. ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कोई नंबर के साथ 1 होता है, देखो यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है
तो एक नंबर केवल 2 मिला है और नीचे 1 मिला है। जब भी किसी नंबर के साथ 1 आता है तो वही नंबर उसका एलसीएम हो जाता है। देखो 2 के साथ 1 आ रहा है तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मान लो यहाँ होता 4 होता और 1 होता तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाता, 4 आ जाता। तो बस 2 सबका एलसीएम 2 आ जाएगा। देखो 2 से क्या करेंगे, पहली टर्म में 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 1 आएगा और 1 के ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 जा 1। अब बीच में साइन माइनस का माइनस लगा देंगे। अब दूसरी टर्म पे चलेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 1 आया डिवाइड करके 1 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 5 से, 1 5 जा 5 तो यहाँ लिख लेंगे 5। अब बीच में साइन है प्लस का। अब दूसरी टर्म पे आएंगे, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 जा 2, 2 आएगा और 2 भी 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 क्या है, यहाँ पे 1 के सामने कोई साइन नहीं लगा। जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसे क्या समझते हैं, प्लस समझते हैं। देखो 1 और 4 तो है यहाँ पे प्लस का, तो जो जब साइन सेम होते हैं, जिनके साइन सेम होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो 1 और 4 प्लस का है, ये ऐड हो जाएंगे। 1 और 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो जब 5 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे x की जगह 1/2 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 इसका 0 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 को चेक करेंगे कि ये इसका 0 होगा, इस पोलिनोमियल का 0 होगा या नहीं होगा। तो बस क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। तो देखो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ हमें 1 का क्यूब करना है, 1 की पावर चाहे हम कितनी भी करें हमेशा हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 में। अब देखो 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो 2 1 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। 2 प्लस, अब 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कितनी करो, 1 आएगा। 2 प्लस 1 माइनस और 5 1 से कितना जाएगा, 5 और प्लस 2। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो 2 भी प्लस का, 1 भी प्लस का और 2 भी प्लस का। जिनके साइन सेम है पहले उन्हें हम प्लस कर लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5। अब क्योंकि देखो ये सारे प्लस के हैं तो 5 भी कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के 5। अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का है और दोनों नंबर सेम है, 5 यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो पोलिनोमियल में 1 रखने पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मतलब 1 भी क्या हो गया, इसका 0 हो जाएगा। सबसे आखिर में चेक करना था हमें कि क्या -2 इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो बस इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही बस पोलिनोमियल px में x की जगह क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2। अब देखो यहाँ 2x क्यूब लिखा है, 2x क्यूब का मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है x क्यूब में। इसी तरह जैसे यहाँ 5x लिखा है तो मतलब 5 की मल्टीप्लाई हो रही है x में। तो अब देखो अब क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमें -2 का होल क्यूब करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे माइनस का क्यूब। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब माइनस की पावर ओड होती है तब तो हमारे पास माइनस आता है और जब माइनस की पावर इवन होती है तो हमारे पास प्लस हो जाता है। अब देखो यहाँ माइनस की पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा, माइनस आएगा। और 2 का क्यूब कितना आएगा, मैंने अभी भी फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब होता है 8 और यहाँ कितना आएगा, प्लस। अब देखो माइनस का स्क्वायर है मतलब माइनस की पावर 2 हो रही है और 2 कैसी है, इवन पावर है। इवन पावर में माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाता है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आ जाता है यहाँ प्लस। और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और प्लस
2। अब देखो यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 2 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, और देखो प्लस की प्लस में करेंगे, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। देखो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब साइन सेम होते हैं, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, सेम साइन की जब मल्टीप्लाई करते हैं तब तो प्लस आता है। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों साइन सेम है तब तो प्लस आएगा। और लेकिन जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। देखो साइन सेम है, प्लस और प्लस, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस के 4, प्लस के यहाँ है 10 और प्लस के 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 16। अब देखो 4 भी प्लस का, 10 भी प्लस का और 2 भी प्लस का, तो तीनों के साइन सेम है, तीनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा, 4 और 2 6 और प्लस 10 16। अब देखो इसी तरह पहले पार्ट की तरह ही प्लस से 16 माइनस 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो P ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। जब P ऑफ -2 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, -2 इसका 0 हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोस और कोफिशिएंट्स की रिलेशन को वेरीफाई करना है। देखिए हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि अगर हमें कोई पोलिनोमियल दी गई है, क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, और उसके जीरोस है अल्फा, बीटा, गामा, तो हमारे पास ये 3 जो है रिजल्ट आते हैं कि अल्फा + बीटा + गामा, मतलब जीरोस का जो सम होता है उसकी वैल्यू होती है -b/a, और अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा की वैल्यू होती है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, -d/a। अब देखो अगर हम इसकी, ये जो हमें पोलिनोमियल दी गई है इसकी इससे कंपेयरिंग करेंगे, तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b का क्या मीन है, x, जिसकी x² से मल्टीप्लाई हो रही है, b की वैल्यू यहाँ आएगी 1 आएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c है यहाँ पे जिसकी x से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ पे आएगी c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। और देखो इसके जीरोस दिए गए थे इस पोलिनोमियल के, अल्फा बीटा गामा, अब इसके जीरोस ये हैं, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या मान ली हमने, 1/2 मान ली, बीटा की वैल्यू क्या मान ली, 1 मान ली, और गामा की वैल्यू क्या मान ली, -2 मान ली, कि अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू इक्वल होती है -b/a की। तो बस हम वैल्यू कर देंगे यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू आई है 1, और प्लस गामा की वैल्यू आई है -2, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए -b/a। b की वैल्यू आई है यहाँ पे 1 और a की वैल्यू आई है 2 आई। तो अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू, तो 1/2 + 1, अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाती है, -2 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ भी, यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, अब देखो 1 प्लस का है और 2 माइनस का है, दोनों के साइन अलग अलग है, तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 में से बन जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब क्योंकि बड़ा नंबर 2 जो है वो माइनस का है, तो माइनस के 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के अपोन में 1 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने आपको भी बताया था जिसके साथ 1 होता है उसका एलसीएम वही नंबर आ जाता है, तो बट 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 1 जा 1 आएगा, और यहाँ -1 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 के ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आया हमारे पास, देखो 2 यहाँ पे माइनस का है, 1 कैसा है यहाँ पे प्लस का है। अब देखो दोनों अलग अलग साइन के हैं तो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस के 1 बचेगा अपोन में 2। अब देखो यही तो हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड थी, इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब फर्स्ट रिलेशन इसमें वेरीफाई हमारे पास हो गई है कि अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, c/a के इक्वल आनी चाहिए इन क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बस देखो सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू -2 है, तो बस रख देंगे 1/2 × 1 +
बीटा की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू -2 है, प्लस गामा की वैल्यू है -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अल्फा से, मतलब 1/2 से, और इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए c/a के। c की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 2। तो देखो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा, 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाता है। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 1 की 2 में होगी, 1 2 जा 2 आ जाएगा। अब यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, देखो 1 बच जाएगा, 2 1 जा 2, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1। तो बस अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, -5/2 के इक्वल आनी चाहिए। अब देखो सबके अपॉन में हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो बस 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 1 जा 1, साइन है माइनस का, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 2 जा 2 आएगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा -2। अब इसे सोल्व करके कितना आएगा, देखो यहाँ आएगा 1, अब 4 भी माइनस का 2 भी माइनस का, दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, -6/2। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो 1 प्लस का है और 6 माइनस का है, दोनों के साइन अलग है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 में से 1 जाएगा 5 बच जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस के 5/2 बच जाएगा। अब देखो यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी, इक्वल टू क्या है RHS, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गई है कि अल्फा बीटा गामा मतलब जीरोस का जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी वैल्यू आएगी -d/a के। बस इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू है -2, इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए -d, तो मतलब d की वैल्यू है 2, तो -2/a की वैल्यू है 2। अब देखते हैं क्या आती है वैल्यू, देखो 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो 1 सब जगह 1 है, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब क्योंकि यहाँ साइन माइनस भी आ रहा है, तो इधर तो आ गया हमारे पास -1, ठीक है। अब इसको सोल्व करके क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो इधर क्या आ गया -1। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो मतलब ये थर्ड रिलेशन भी वेरीफाई हो गई है। इस क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया है, ये वाली पॉलिनोमियल दी गई है कि px इक्वल टू x³ - 4x² + 5x - 2, और इसके हमें जीरोस क्या दिए हुए हैं, 2 1 और 1। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सच में इसके जीरोस है, ये बात वेरीफाई करनी है कि ये इसके जीरोस है या नहीं है। तो उसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह इनकी वैल्यूज रख के देखेंगे। तो सबसे पहले 2 को रख के देखेंगे, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस x की जगह 2 पुट कर देंगे कि 2 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर + 5 मल्टीप्लाई 2 -2। तो अब देखो यहाँ कितना जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 के 3 टाइम लेना है मल्टीप्लाई में, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब -4 की मल्टीप्लाई होगी, देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, और देखो 4 की 4 मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनल 16 आ जाएगा, 16 और प्लस 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, और माइनस के 2 आ जाएगा। अब देखो 8 है, 8 तो कैसा है, प्लस का है, तो पहले क्या करेंगे, उन्हें सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे जिनके साइन सेम है। 8 भी प्लस का है और 10 भी प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 16 माइनस का है और 2 भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना आएगा, -18 आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। अब देखो यहाँ 18 प्लस का है और 18 माइनस का है, दोनों नंबर सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो 2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसका मतलब ये बात हमारे पास वेरीफाई हो जाएगी कि ये जो 2 है इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला कौन सा चेक करेंगे हम,
1 को चेक करेंगे। तो बस x की जगह हम 1 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। अब देखो यहाँ 1 का क्यूब है, 1 की पावर कितनी करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। देखो 1 का क्यूब है मतलब 1 को 3 टाइम लेना है, 1 बन जा 1 बन जा 1, तो 1 की पावर कितनी भी करेंगे हमेशा 1 आता है। 1 माइनस, अब देखो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, और 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जा 4 आएगा, तो यहाँ पे केवल सिंपल 4 बच जाएगा। और प्लस 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा 5 और माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, अब जो सेम साइन के हैं उन्हें ऐड कर लेंगे, 1 भी प्लस का और 5 भी प्लस का, 1 और 5 कितना जाएंगे प्लस का 6 आ जाएगा, 4 भी माइनस का 2 माइनस का, 4 और 2 ऐड होंगे माइनस के 6 आ जाएगा। अब देखो दोनों इक्वल नंबर है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब देखो पोलिनोमियल में 1 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो मतलब ये बात वेरीफाई हो गई है, जो 1 है वो इसका 0 है। अब देखो थर्ड भी हमें 0 जो मिलेगा 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो हम चेक कर ही सकते कर ही चुके हैं 1 पे, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अब इस पोलिनोमियल में भी हम जीरोस और कोफिशिएंट्स की रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। अब देखो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखो इसकी इससे कंपेयरिंग करेंगे वही फर्स्ट पोलिनोमियल की तरह। देखो a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ लिखा है 1 इंटू एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स क्यूब। देखो a है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, c है x का कोफिशिएंट, c की वैल्यू 5 आ गई, और d है कांस्टेंट टर्म मतलब -2 आ गई। देखो यहाँ अल्फा बीटा गामा जीरोस है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आनी चाहिए माइनस के b अपॉन a, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए माइनस के b अपॉन a, माइनस और b की वैल्यू कितनी आई है -4 और a की वैल्यू आई है अपॉन में 1 आई है, तो बस इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड की 2 और 1 3 और 3 और 1 4 और 4 और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा प्लस के 4 और अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं। देखो यहाँ 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो इसे प्लस लिख सकते हैं, तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ये वाली फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गई है। एंड सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए c अपॉन a आनी चाहिए। बस क्या करेंगे देखो सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू है 1 प्लस गामा की वैल्यू है 1 और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, 1 इंटू 2 इक्वल टू आना चाहिए c की वैल्यू क्या है 5 है और a की वैल्यू है हमारे पास 1 है। तो बस देखो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 1 जा कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 1 जा कितना आएगा 1 और प्लस 1 2 जा कितना आएगा 2, तो देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2 और 1 3 और 2 5। अब देखो अब राइट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास 5 अपॉन 1 है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो बस देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो इस सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गई है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए माइनस के d अपॉन a के, बस वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, d की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ लिखा है माइनस और d की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2 1 जा 2 और 2 की फिर से 1 में मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो माइनस 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 की माइनस से मल्टीप्लाई होती है प्लस आ जाता है प्लस के 2। अब इसके नीचे अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब देखो +2 को हम सिंपल 2 भी लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो मतलब ये भी वेरीफाई हमारे पास हो गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.4, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros 2 minus 7 and minus 14 respectively। इसमें हमें क्या करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसके जो जीरोस का सम है। मतलब देखो जैसे मान लो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा हो, तो इसका जो एक तो हमें सम दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया गया है, उसकी वैल्यू दी गई है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है 2 एंड और सेकंड में क्या दिया गया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब दो जीरोस लेनी है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस 3 मिलेंगी, तो मतलब दो करके जीरोस लेनी है और उनका सम करना है। जैसे अल्फा बीटा, फिर अगली बारी में बीटा गामा और अगली बारी में गामा अल्फा, उसकी वैल्यू दी गई है हमें -7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज -14। और जो प्रोडक्ट आएगा जीरोस का वो क्या दिया गया है, अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है -14। तो अब क्या फाइंड करनी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये रिजल्ट होता है कि अगर ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो ax³ + bx² + cx + d और उसके जीरोस हो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाती है -b/a और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हो जाती है c/a और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हो जाती है d/a। तो बस देखो अब हम इसमें फर्स्ट मेथड में अब हम क्या करेंगे, इसमें दो मेथड से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट मेथड से फाइंड करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे और a b c की वैल्यू a b c d की वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे और a b c d की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। देखो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a। तो बस हमें देखो सम दिया हुआ है, मतलब एक तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 दी गई है हमें क्वेश्चन में, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b/a आ जाएगी। 2 को क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब देखो दोनों और कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर के इक्वल आ जाएगा और डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा। तो न्यूमरेटर के इक्वल आ जाएगा, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, देखो -b की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 के। अब क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तभी तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल बनेगी, तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस को उधर पहुंचा देंगे, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 और जब हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल रखेंगे a की वैल्यु क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। सेकंड रिजल्ट था हमारे पास कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हो जाती है c/a के इक्वल। तो बस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, -7 के, तो -7 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी c/a के। बस -7 को देखो हम लिख सकते हैं 7/1 लिख सकते हैं। तो देखो अब इन दोनों की कंपेयरिंग कर देंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में के इक्वल आ जाएगी वैल्यू और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के इक्वल। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा रिजल्ट, c की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है यहाँ पे -7 से और a की वैल्यू 1 आ रही है, वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -d/a के। तो बस इसकी वैल्यू रख देंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी गई है, -14, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d/a के। तो -14 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो देखो -d की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, कंपेयरिंग करेंगे न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, तो -d की वैल्यू इक्वल आ रही है -14 से। तो देखो माइनस से या माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इससे d की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, 14 मिल जाएगी और a की वैल्यू 1 आ रही है, वो हमने फाइंड कर ली है। a b c और d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। बस अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें इस a b c d की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो देखो a की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 × x³ प्लस b की वैल्यू कितनी है, -2 × x² और प्लस c की वैल्यू कितनी है, -7 × x और प्लस d की वैल्यू है हमारे पास 14। तो हमारे पास क्या आ जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल,
वन की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है। 1 इंटू एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस की माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस की माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, माइनस के 7x और प्लस के 14। तो फर्स्ट मेथड में हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। सेकंड मेथड में क्या होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। इस मेथड में हम इक्वल टू 0 रखते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू को, वो मैं बताऊंगी क्यों रखते हैं। देखो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस, देखो सम ऑफ द जीरोस हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो कितनी आ जाएगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस अब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, वो क्या दिया गया है माइनस के 7, तो कितना आ जाएगा माइनस के 7, और इसकी मल्टीप्लाई है एक्स से, और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है माइनस 14, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 14 इक्वल टू 0। देखो हम इसमें इक्वल टू 0 इसलिए लेते हैं, इसमें हमें नंबर दिए गए हैं, पूरे नंबर कंप्लीट नंबर दिए गए हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी दिया हुआ होता है, तो जो हमें डिनोमिनेटर जो यहाँ पे आता है एलसीएम लेके उसे 0 की मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, उसे उधर पहुंचा देते हैं, तो इसलिए इसमें अब इक्वल टू 0 लेना जरूरी होता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ देखो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा माइनस 7x, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस 14। देखो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ये देखो फर्स्ट पार्ट में भी आई थी, फर्स्ट मेथड से भी। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज टुडेज क्लास। If you like my videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching and bye bye.